मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अपने प्यारे देश भारत के बारे में, उसका राजनीतिक विभाजन के बारे में कुछ बताऊंगा कि हमारा भारत देश किस प्रकार से कितने राज्यों, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। तो देखिए, भारत एक विशाल देश है। ये तो बात सत्य है कि हम लोग दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें 7वां बड़ा देश है, अर्थात हम लोग से मात्र 6 देश ऐसा है जो बड़ा है। और उस 6 देश का नाम हम लिख चुके हैं। तो रूस, कनाडा, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया। भारत 7वां नंबर पर है, अर्जेंटीना 8वां नंबर पर है। ये देखिए, इस 8 देश का नाम याद रखने से क्या फ़ायदा होगा कि कभी कदाल 4 इसमें से कोई देश दे देगा और कहेगा उसको बढ़ते क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखें। इसका मतलब है कौन देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर ब्राज़ील है, यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, चीन। अर्थात अगर हम अपने आस पड़ोस के पूरे देश के बारे में जानें तो मात्र एक देश चीन ही हमसे बड़ा है, बाकी सारा देश हम लोग से छोटा है। तो चीन हम लोग से बड़ा है। तो ये तो आप समझ गए। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। 2014 के बाद बहुत सारे खेला हुए हैं राजनीतिक रूप में, जिसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था तेलंगाना को 29वां राज्य घोषित कर दिया गया, अर्थात 29 राज्य भारत में बन गए 2014 तक। लेकिन जैसे ही 31 अक्टूबर 2019 आया, फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, बल्कि उस जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में घोषित कर दिया गया। अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त और वहाँ लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक 2 केंद्र शासित बना। तो देखिए, 29 राज्य था 2014 तक, लेकिन जैसे ही 2019 आया तो फिर 28 राज्य हो गया। क्यों? क्योंकि 29वां राज्य तो तेलंगाना बना, लेकिन इन्हें जम्मू कश्मीर वो घट गया, तो फिर पुनः 28 राज्य हो गया। इसीलिए बहुत सा विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं। 2014 में जब गूगल पर मारते हैं तो दिखाता है 29 राज्य, लेकिन जैसे ही 2019 में जाते हैं तो 28 राज्य। तो आप समझ गए कैसे हुआ जे। अब इधर देखिए, फिर जनवरी 2020 को फिर एक खेला हुआ। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसको द्वीप के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ जो 29 राज्य था उससे 28 राज्य इसलिए हो गया क्योंकि फिर जम्मू कश्मीर को बना दिया गया। और उधर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश 2014 तक था। लेकिन अब इधर देखिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हुआ। 7 से 2 बढ़ा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो 9 हो गया, लेकिन फिर इधर दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर 1 कर दिया गया, तो 9, लेकिन ये 2 को मिलाकर 1, इसीलिए टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य रहे, जिसको आप समझ सकते हैं बढ़िया से। तो देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। और हमारे भारत देश में अगर सबसे बड़ा राज्य के क्षेत्रफल में पूछा जाए तो वो है राजस्थान, और सबसे छोटा क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए तो गोवा। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाला एक बात है, बहुत अच्छा चीज़ आपको बताएंगे। हमारे देश में राजस्थान सबसे बड़ा होते हुए भी आज गरीब राज्य है गोवा की अपेक्षा, और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य होते हुए भी सबसे अमीर राज्य है। प्रति व्यक्ति आय गोवा का ज़्यादा है, तो इसके पीछे रीजन है। इसीलिए कहे हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। यानी बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। बेचारा राजस्थान जो है उसके पास आधा ज़मीन मरुस्थल है, वहाँ प्राकृतिक चीज़ें नहीं है, वन नहीं है, समुद्र नहीं है, नदियाँ नहीं है, तो इसीलिए राजस्थान का कृषि नहीं हो पाता है, तो बेचारा पिछड़ा है। वही गुजरात की अगर बात करें तो समुद्री इलाका, तटीय सुंदर, ब्रिज सुंदर सुंदर, मंदिरें सुंदर सुंदर, सड़कें सुंदर सुंदर। यानी गोवा छोटा राज्य होते हुए भी वहाँ प्राकृतिक गुणों से भरमार है, और वहाँ के लोग उसका इस्तेमाल करके अपने आप को चकचका लिए हैं।
यानी व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं होता है, उसका गुण बड़ा छोटा होता है। तो गुण बढ़ाने पर ध्यान दो। अब यहाँ देखिए टोटल जो हमारे देश की राजधानी है उसमें कुछ बदलाव हुई है कहीं कहीं, तो हम बढ़िया से आपको सारे राज्य और सारे राजधानी लिख दिए हैं। एक बार इस पर नज़र डाल लीजिएगा। आप पहले से भी आपको याद होगा, लेकिन कहीं कहीं जैसे हिमाचल प्रदेश है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के दो राजधानी हैं। एक शिमला है जो कि ग्रीष्म ऋतु में का होता है, और जब शीतकालीन की बात करें तब धर्मशाला हो जाता है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के बारे में कभी विशाखापट्टनम का आपको गूगल पर दिखाएगा, तो 3 राजधानियाँ उसका दिखाता है। तो वाणिज्यिक राजधानी कुछ और राजधानियाँ होती है, ऐसे विशाखापट्टनम भी आप रख सकते हैं। और एक उत्तराखंड है, इसका भी 2 है। देहरादून ऐसे लिखे हैं, शीत ग्रीष्म ऋतु में होता है, शीतकालीन कोई और हो जाता है। तो एक बार पूरे राजधानी को आप ध्यान से देख लें और आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। राजधानी याद करना, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के राजधानी भी अगर याद ना हो तो ये दिक्कत वाला बात हो जाता है, इसीलिए इसको आप ध्यान में रख लेंगे। बढ़िया से आप आगे पीछे करके इसको देख लीजिएगा। उसको आप लद्दाख राजधानी लेह, पुदुचेरी राजधानी पांडिचेरी, दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, पहले ये दोनों अलग था, यही दोनों को एक कर दिया गया है। इसकी राजधानी दमन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर। तो ये 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, इसकी राजधानियाँ जो है, ये ध्यान रखने से फ़ायदा क्या होगा। कभी कदार आप देखते होंगे कोई कोई अचानक पूछ देता है दिल्ली की राजधानी बताओ, तो आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है। यानी दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी पूछ रहा है,